नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी क्लास का विषय है भारत का भौतिक विभाजन। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत आज हम भारत का तटीय भाग के बारे में जानेंगे। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जबकि इसके मुख्य भाग की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर तथा द्वीपीय भाग की लंबाई 2,094 किलोमीटर है। साथियों, तटीय भाग को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत के तटीय राज्य कौन से हैं। भारत के तटीय राज्य गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, उसके दक्षिण में कर्नाटक है, इसके दक्षिण में केरल है। केरल के पूर्व में तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के उत्तर में उड़ीसा है और उड़ीसा के उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार यह कुल 9 राज्य जो हैं वह भारत के मुख्य तटीय राज्य हैं। अब तटीय क्षेत्र को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है पूर्वी तटरेखा, यह वाली पूर्वी तटरेखा है, तथा दूसरे भाग के अंतर्गत पश्चिमी तटरेखा तथा तीसरे भाग के अंतर्गत द्वीपीय तटरेखा, जैसे कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटरेखा। साथियों, अब हम जान लेते हैं तटरेखा के बारे में। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है, जिसकी कुल लंबाई 1,214.7 किलोमीटर है। इसके दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य है, जिसके तटरेखा 652.6 किलोमीटर है। इसके दक्षिण में गोवा है, जिसकी तटरेखा सबसे कम है। इसकी लंबाई 151 किलोमीटर है। गोवा के दक्षिण में कर्नाटक राज्य है, जिसकी तटरेखा की लंबाई 280 किलोमीटर है। गोवा के दक्षिण में केरल राज्य है, जिसकी तटरेखा की लंबाई 569.7 किलोमीटर है। केरल के पूर्व में तमिलनाडु राज्य है, जिसकी तटरेखा की लंबाई 906.9 किलोमीटर है, जो भारत की तीसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है, पहली गुजरात की। इसके उत्तर में आंध्र प्रदेश राज्य है, जिसकी तटरेखा लंबाई 973.7 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश राज्य की तटरेखा दूसरे नंबर पर है। इसके उत्तर में उड़ीसा राज्य है, जिसकी तटरेखा की लंबाई 476.4 किलोमीटर है। इसके उत्तर में पश्चिम बंगाल है, जिसकी तटरेखा की लंबाई 157.5 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा 1,962 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त लक्षद्वीप की तटरेखा 132 किलोमीटर लंबी है। इस प्रकार अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में देखा जाए तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, और जबकि राज्यों में देखा जाए तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है। गुजरात के पश्चात आंध्र प्रदेश की है और आंध्र प्रदेश के पश्चात तमिलनाडु की है। साथियों, यह जो
लाल से है, लाल रंग का भाग दिखाई दे रहा है, यह स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग का जो हिस्सा समुद्र की ओर निकला हुआ है, उस निकले हुए भाग को यह मिलाने वाली रेखा, नीली रेखा जो दिख रही है आपको, यह मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को आधार रेखा कहते हैं। जब हम किसी स्थलीय भाग से, मान लीजिए यह स्थलीय भाग है, इससे समुद्र की ओर जाते हैं, इधर समुद्र है, इधर की ओर जाते हैं और यह हमारी आधार रेखा है, तो आधार रेखा से 12 किलोमीटर का क्षेत्र जो होता है समुद्र की ओर, उसे हम क्षेत्रीय सागर कहते हैं। और इस आधार रेखा के अंदर की ओर जो यह वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जहाँ पर पॉइंट हैं, इसको हम आंतरिक जल क्षेत्र या आंतरिक सागर कहते हैं। इस क्षेत्रीय सागर में जो ए वाला लेटर है, यह वाला क्षेत्र जो 12 किलोमीटर समुद्री मील होता है, उसमें संपूर्ण अधिकार होते हैं। यहाँ पर हम पूरा अधिकार रखते हैं इस क्षेत्र में। इसके पश्चात जो समीपस्थ जल मंडल है, जो इसी आधार रेखा के सहारे 24 किलोमीटर तक अंदर की ओर है, सागर की ओर है, वहाँ पर शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार रखते हैं हम। इसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है, जो आधार रेखा से लेकर 200 समुद्री मील तक होता है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए छूट मिलती है। उसके बाद जो भी सागर होता है, उसे हम कोई अधिकार नहीं रखते हैं, उस पे हम कोई अधिकार नहीं रखते हैं। इस पे संपूर्ण विश्व के देशों का समान अधिकार होता है। एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। पश्चिमी तट, साथियों, पश्चिमी तट पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला वाला जो भाग है वह गुजरात से लेकर गोवा तक है। इसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, यह मुंबई नहीं है, मुंबई की जगह गुजरात है। फिर गोवा से लेकर मंगलुरु तक का क्षेत्र कर्नाटक के, जिसे हम केनरा तट या कर्नाटक का तट कहते हैं। तीसरा क्षेत्र है मंगलुरु से लेकर कुमारी अंतरीप तक का क्षेत्र, यह वाला क्षेत्र, जिसे हम मालाबार तट कहते हैं। इस प्रकार ऊपर कोंकण तट, उसके नीचे केनरा या कर्नाटक तट और उसके नीचे मालाबार तट है। पूर्वी समुद्री तटरेखा, पूर्वी समुद्री तटरेखा को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है कुमारी अंतरीप से लेकर कृष्णा नदी तक का डेल्टा। यहाँ इस क्षेत्र को हम कोरोमंडल तट कहते हैं, तथा कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी तक का क्षेत्र जो है, गोदावरी डेल्टा तक का क्षेत्र है, उसे हम गोलकुंडा तट के नाम से जानते हैं। फिर गोदावरी से लेकर महानदी तक का जो तटीय क्षेत्र है, उसे हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। इस प्रकार पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों तटों को 3-3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम आप याद रखिएगा, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। कांडला बंदरगाह यह गुजरात में है। यहाँ से भारत वस्तुओं का निर्यात करता है। यह मुख्यतः निर्यातक बंदरगाह है।
मुंबई बंदरगाह, यह महाराष्ट्र राज्य में है। यह भारत का सर्वाधिक बड़ा बंदरगाह है और यह प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके पश्चात मुर्मू गोवा आता है जो गोवा राज्य में है। इसके नीचे दक्षिण में मंगलुरु है जो कर्नाटक राज्य में है। मंगलुरु के नीचे कोच्चि है जो केरल राज्य में है। कोच्चि बंदरगाह जो है मुख्यतः शिप यार्ड का है। यहाँ पर शिप यार्ड के लिए फेमस है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों में पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में है, कोलकाता बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में है तथा चेन्नई, तूतीकोरिन और इन्नौर जो तीनों तमिलनाडु राज्य में हैं। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून। अब यह लैगून क्या होता है इसे थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए यह है आपका समुद्री क्षेत्र, यह आपका समुद्री क्षेत्र है। यह पहले तटीय क्षेत्र था जहाँ पर समुद्री जल भरा हुआ है, यह वाला क्षेत्र। फिर धीरे धीरे यहाँ पर स्थलीय बालू का जमाव होता रहता है। फिर यह एक प्राकृतिक बांध टाइप का बन जाता है और यह सागरी क्षेत्र का जो जल है यह सागरी से क्षेत्र से अलग हो जाता है और यह स्थल की ओर दिखने लगता है। या फिर यह बहुत सकरा क्षेत्र रहता है जो सागर से जुड़ा रहता है। ऐसे क्षेत्र को लैगून कहते हैं। पूर्वी तट पर पाए जाने वाले लैगूनों में चिल्का जो उड़ीसा राज्य में है, चिल्का लैगून, यह भारत का सबसे बड़ा लैगून है। कोल्लेरू जो कि यहाँ पर गलत लिखा है, ये आंध्र प्रदेश में है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में है तथा पुलिकट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। केरल में लैगून को स्थानीय भाषा में कयाल के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत में द्वीपों की कुल संख्या, भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में तथा शेष 43 अरब सागर में हैं। अरब सागर के जो द्वीप हैं वह प्रवाल भित्तियों से बने हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के जो द्वीप हैं वह समुद्र में डूबे हुए पर्वत शिखर का उदाहरण है। अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान 3 प्रमुख द्वीप हैं, जिसमें से उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है, कहीं कहीं 732 मीटर भी लिखा हुआ मिलता है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी द्वीप के पूर्व में बैरन द्वीप है जिस पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके दक्षिण में दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यहीं पर सेल्युलर जेल है जिसको अंग्रेज़ों ने बनवाया था और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अगर किसी को कड़ी सज़ा देनी होती थी तो उसे सेल्युलर जेल भेज दिया जाता था।
इसे काला पानी की सज़ा भी कहते हैं। काला पानी की सज़ा। कोको चैनल। कोको चैनल जो है वह उत्तरी अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। नारकोंडम। नारकोंडम भी ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जबकि बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। डंकन पास जो है वह दक्षिणी अंडमान को लिटिल निकोबार से अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल जो है वह कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है। लिटिल निकोबार तथा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के उत्तर में लिटिल निकोबार है। ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। माउंट लुथियन इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। ग्रेट चैनल सुमात्रा को निकोबार से अलग करता है। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, जो कवरत्ती द्वीप पर है। यह अरब सागर में स्थित है। 9 डिग्री चैनल कवरत्ती को मिनिकॉय द्वीप से पृथक करता है। यह कवरत्ती है और यह मिनिकॉय द्वीप है। इसको पृथक करने वाला जो चैनल है वह 9 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सर्वाधिक बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। कोन्नोरो द्वीप लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करने वाला चैनल 8 डिग्री चैनल है। अन्य महत्वपूर्ण द्वीप। सर क्रीक। यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित हिस्सा है। यह एक जलीय भाग है, जलीय क्षेत्र या भाग कह सकते हैं इसे। इसमें भारत का दावा है कि इसके बीचों बीच से इसका हिस्सा आधा हमारा है और आधा पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान इस पूरे जल क्षेत्र पर अपना अधिकार का दावा करता है। यही विवाद है। पंबन द्वीप यहाँ पर है। मन्नार की खाड़ी, पाक स्टेट जो है वह श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। सालसेट द्वीप पर मुंबई नगर स्थित है। यहाँ पर सालसेट द्वीप है। न्यू मूर द्वीप यह उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत के प्रमुख दर्रे। साथियों, दर्रों के बारे में पढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं दर्रा कहते किसे हैं। किसी पर्वतीय क्षेत्र में एक सकरा रास्ता, प्राकृतिक रास्ता, जिसे हम दर्रा के नाम से जानते हैं, इससे होकर इस पर्वत को पार किया जा सकता है। एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचा जा सकता है। कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा कराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 5654 मीटर है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कराकोरम है भारत का। दूसरा है बुर्जिला दर्रा।
बुर्जिडाल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। यह जास्कर श्रेणी पर स्थित है। तीसरा है जोजिला दर्रा। यह जास्कर श्रेणी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 3529 मीटर है। यह श्रीनगर से लेह को जाने वाला मार्ग पर स्थित है। अगला है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। 3494 मीटर की ऊंचाई पर है। यह कुलगांव से कोठी को जाने वाले मार्ग पर स्थित है। बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा भी पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 2832 मीटर है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से होकर जाती है। जवाहर सुरंग पीर पंजाल श्रेणी में ही जवाहर सुरंग स्थित है। शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा भी जास्कर श्रेणी पर स्थित है, जो शिमला से तिब्बत जाने के मार्ग के बीच में है। बारालाचाला दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित जास्कर श्रेणी पर है, जिसकी ऊंचाई 4512 मीटर है। मंडी से लेह का मार्ग इसी से होकर जाता है। थांगला दर्रा। थांगला दर्रा कुमायूं श्रेणी में स्थित है। यह उत्तराखंड में है। माना दर्रा कुमायूं श्रेणी में ही स्थित है। यह उत्तराखंड में स्थित है। मानसरोवर एवं कैलाश घाटी जाने का मार्ग इसी से होकर जाता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पर स्थित है, कुमायूं श्रेणी में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, भारत व चीन सीमा पर स्थित है। उत्तराखंड में भारत एवं चीन सीमा पर स्थित है। नीति दर्रा। नीति दर्रा कुमायूं श्रेणी में स्थित है, उत्तराखंड में। थांगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, यहाँ से मानसरोवर झील तथा कैलाश घाटी जाने का मार्ग जाता है या गुजरता है। नाथुला दर्रा डोगेक्या श्रेणी, सिक्किम राज्य, यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। भारत एवं चीन के बीच तीसरा व्यापारिक बिंदु है। पहला व्यापारिक बिंदु लिपुलेख है, जो उत्तराखंड में है। दूसरा व्यापारिक बिंदु शिपकिला है, जो हिमाचल प्रदेश में है। चीन से होने वाले व्यापार के 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग है लिपुलेख दर्रा, दूसरा मार्ग है शिपकिला दर्रा और तीसरा मार्ग है नाथुला दर्रा। जेलेपला दर्रा, यह दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। भूटान जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग भी इसी दर्रे से होकर जाता है। बोमडिला दर्रा, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम सीमा में है। बोमडिला से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यांगयाप दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित उत्तर पूर्व में है। यहाँ से चीन जाने का मार्ग है। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है। दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। यह पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। पांगसांड दर्रा, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पूर्व में है। यहाँ से म्यांमार सीमा पर डिब्रूगढ़ से म्यांमार जाने का मार्ग है। अगला है तुजू दर्रा।
यह मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने के लिए इसी तरह से होकर मार्ग गुजरता है। अगला है थाल घाट दर्रा, महाराष्ट्र में अवस्थित है तथा यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। मुंबई से नागपुर कोलकाता जाने का सड़क एवं रेल मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। अगला है भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यहाँ से मुंबई से पुणे, बेलगांव, चेन्नई जाने के लिए सड़क एवं रेल मार्ग जाता है। अगला है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा नीलगिरी एवं अन्नामलाई श्रेणी के मध्य स्थित है। इससे होकर कालीकट से त्रिचूर, कोयम्बटूर जाने के लिए सड़क एवं रेल मार्ग गुजरता है। अगला और अंतिम है सेनकोट्टा दर्रा। यह त्रिवेंद्रम को मदुरई से सड़क एवं रेल मार्ग से जोड़ता है। इस प्रकार यह भारत के प्रमुख दर्रे हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था हिमालय का विभाजन। हिमालय के विभाजन में हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमने पढ़ा था काराकोरम पर्वत श्रेणी तथा लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्वी एवं दक्षिणी विस्तार ही कैलाश पर्वत श्रेणी कहलाता है। आज की क्लास में इन तीनों पर्वत श्रेणियों पर स्थित दर्रों के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने पढ़ा पीर पंजाल श्रेणी तथा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित दर्रों के बारे में भी हमने पढ़ा। इस प्रकार आपने देखा कि पिछले क्लास का आने वाली क्लास में क्या उपयोग होता है, इसलिए आप जो भी क्लास पढ़िए उसको ध्यान से पढ़िए। अब भारत के मानचित्र पर देख लेते हैं जो प्रमुख दर्रों के बारे में हमने पढ़ा है। सबसे पहले देख लेते हैं काराकोरम दर्रा जो कि यहाँ पर स्थित है। उसके बाद मिनी टेक दर्रा है, बुर्जिला दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, फिर बनिहाल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, बाड़ा लाचाला दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, माना, नीति, लिपुलेक, थांगला। यह थांगला, माना, नीति और लिपुलेक यह चारों दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। सिपकिला दर्रा और बाड़ा लाचाला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जबकि बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। अब पूर्वोत्तर के दर्रों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जेलेपला दर्रा है जो कि सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। बुमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में है। पांगसाट दर्रा पूर्व एवं दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। फिर दक्षिण भारत के दर्रों के बारे में जान लेते हैं। थाल घाट दर्रा एवं भोर घाट दर्रा दोनों महाराष्ट्र राज्य में हैं। थाल घाट दर्रे से होकर आप नागपुर और कोलकाता का मार्ग, रेल तथा सड़क दोनों मार्ग गुजरते हैं। भोर घाट दर्रे से मुंबई से पुणे तथा चेन्नई तक का जाने का रास्ता रेल एवं सड़क दोनों मार्ग गुजरते हैं। नीचे पाल घाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा 2 दर्रे हैं। साथियों, तो आज की हमारी क्लास यहीं पर
समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।